हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे पर। फ्रेंड्स, आज हमारा रीजनिंग का टॉपिक है इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि कोई सा भी रीजनिंग का टॉपिक हो सकता है वो एग्जाम्स में अभी नहीं आता हो, पहले आता हो, या फिर हो सकता है फ्रेंड्स वो रिपीट हो जाए। ऐसे सारे कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ताकि कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आप जब करें तो आपको ये ना लगे कि ये तो कभी पढ़ा ही नहीं है हमने। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इनकरेक्ट कॉम्बिनेशंस। ठीक है दोस्तों, अब जितने भी नए बच्चे हैं फ्रेंड्स जिनको चैनल के बारे में नहीं पता उन्हें बताइए कि यूट्यूब पर आप जैसे ही स्टडी विद शिप्रा तिरे डालेंगे या फिर सिर्फ शिप्रा तिरे डालेंगे तो हमारा लोगो सबसे ऊपर आपको दिखेगा। उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है ताकि जितने भी वीडियोस हमारे डल रहे हैं फ्रेंड्स वैकेंसीज के और अदर, तो वो सारे आपके सीधे मोबाइल पर मिल सकें। ठीक है दोस्तों, अब रीजनिंग क्लास में हम पढ़ेंगे इनकरेक्ट कॉम्बिनेशंस। अब इनकरेक्ट कॉम्बिनेशंस में फ्रेंड्स हर क्वेश्चन के ऊपर यही क्वेश्चन लिखा होता है कि नीचे दी गई श्रृंखला अक्षरों और संख्याओं का एक क्रम निहित है, अर्थात नंबर होगा, क्रम होगा और एक सिंबल टाइप कुछ ऐसे बने होंगे आपके सामने। ठीक है, आपको ऐसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से आपको गलत पहचानना होगा। ठीक है, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। आप समझ सकते हो, पहला क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, फिर सारे क्वेश्चन अपन लाइन वाइज करते रहेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब ध्यान से देखें तो हम लोगों को ये देखना है कि ये चारों में से एक अलग कैसे है। तो हम लोगों ने देखा कि भैया इनमें सब में जो गलत होना चाहिए वो कौन सा होगा, कुछ सोच के बता सकता है कोई? हाँ बिल्कुल, ये जो आप W के आगे V देख रहे हो, ये देखो V की लाइन जो चल रही है ना, आप इसको देखो तो तीसरे वाले में V की जगह पे U है। आप देखो इसमें भी VE है, VE है, ये UE है और ये VE है। मतलब पूरे उसमें आपको सिर्फ एक जरा सी मिस्टेक दी होगी दोस्तों, सिर्फ एक जरा सी मिस्टेक, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन नहीं, थर्ड वाला ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड वाला किस ऑप्शन में दिया है वो आपका आंसर होगा। तो थर्ड वाला गलत है, तो थर्ड वाला किस ऑप्शन में दिया है? ए वाले में। 99% बच्चे गलती यहाँ पे कर जाते हैं। जैसे ही देखते हैं तीसरा वाला गलत है, इसमें यू आ रहा है, बिना सोचे समझे सी ऑप्शन पर टिक करके आ जाते हैं। आपको ये देखना है कि ये थर्ड ऑप्शन जो गलत है ये किस ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर ए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसी तरीके से ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। 20 सेकंड का समय है फ्रेंड्स, फटाफट बताइए क्या आंसर होगा, फिर मैं बताऊंगा। फटाफट बताइए। सेकंड क्वेश्चन, 4 में से कोई एक गलत है, बाकी तीनों एक जैसे हैं, एक जैसे होंगे। बताओ क्या आंसर होगा। जल्दी पता कर लिया होगा इसमें तो आप लोगों ने। चलिए देख लेते हैं इसमें गलत क्या है। तो इसमें जो तीसरा वाला ऑप्शन है यानी थर्ड ऑप्शन, इसमें 1250 है, इसमें भी 1250 है और नीचे वाले में भी 1250 है, लेकिन जो बीच वाला है इसमें 1200 लिखा हुआ है। इसलिए आपका ये थर्ड वाला जो है किसमें है? ए वाले ऑप्शन में, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप आंसर क्या लगा दोगे फ्रेंड्स? ए। ठीक है, अब देखते हैं आगे तीसरा क्वेश्चन। फिर से 20 सेकंड का समय है, बताइए क्या आंसर होगा। बताइए कि छोटे छोटे क्वेश्चन भी आप कर पाते हो या नहीं, पहले तो ये देखना है फ्रेंड्स, कहीं आपकी इसमें तो कोई गलती नहीं हो जाती है। कर लें, देख लें फ्रेंड्स। तो देख लो फ्रेंड्स, जी जी जी, लेकिन आखिरी में जी की जगह पे क्या है? क्यू है, यानी कि क्या होगा? ये देखो सब, आप देखो TWERG TWERG TWERG, लेकिन यहाँ पे TWERQ आ रहा है, ये देखो। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला, लेकिन ऑप्शन किस में? बी वाले में, यानी बी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल। 20 सेकंड का समय शुरू हो चुका है, बताइए क्या आंसर होगा, बताइए फटाफट।
फटाफट कीजिए फ्रेंड्स। चलिए देख लेते हैं। अब आपका ध्यान से देखें, हाँ तो सब में आखिरी में डबल बी था, लेकिन तीसरे वाले ऑप्शन में आखिरी में एच बी आ रहा है, बाकी सब में डबल बी आ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, क्योंकि जो थर्ड है ये ए ऑप्शन में है, ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल फिर 20 सेकंड के लिए शुरू हो चुका है, बताइए क्या आंसर होगा। चील की नज़र रखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते से सामने ही पता चल रहा है, इसमें तो सामने ही पता चल रहा है क्या होगा। ठीक है देख लें। चलिए, सभी में ये नंबर के बाद टी आ रहा था, ये देखो, लेकिन यहाँ पर एफ आ रहा है, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा सी, ठीक है, आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी दूसरा वाला लगता है कि वो यहाँ पे एफ आ रहा है, बाकी सब जगह टी है और यहाँ पे भी टी है, ठीक है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। चलिए अगला सवाल, फिर 20 सेकंड का समय, बताइए क्या आंसर होगा। अभी तक तो बहुत सारे बच्चों ने पकड़ लिया होगी कि गलती कहाँ पर है। कोशिश करते रहिए फ्रेंड्स, कोशिश करने पर ही सफलता मिलती है, और सब्र बहुत रखिए हर चीज़ में। चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स, WO यहाँ पे WC है, ठीक है, हाँ यहीं आपकी गलती पकड़ा गई, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो फोर्थ ऑप्शन है वो बी वाले ऑप्शन में आ रहा है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी। देख लो फ्रेंड्स, WO, लेकिन यहाँ पे WC आ रहा था, ठीक है। चलिए अगला सवाल, 20 सेकंड का समय शुरू हो चुका है, बताइए क्या आंसर होगा। 20 सेकंड्स, जल्दी बताइए। फटाफट कीजिए फ्रेंड्स, बहुत आसान सवाल है ना, पकड़ा गए होंगे अभी तक तो, बिल्कुल। यहाँ पर सब जगह ई आर और ई आर था, लेकिन यहाँ पे ई आई है, यानी सेकंड वाला, यानी कि कौन सा, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल फटाफट कीजिए, बताइए क्या आंसर होगा। फटाफट कीजिए फ्रेंड्स, बताइए क्या आंसर होगा। बीस सेकंड, 10 सेकंड बचे हैं फ्रेंड्स, फटाफट बताइए। देख लें फ्रेंड्स, अब आप लोग खुद बताओ इसमें क्या देखने लायक था, कि अपने को क्या देखना है। अलग ही दिख रहा था आपको, है ना, यहाँ पर टी वाई था, यहाँ पे TP आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे TP आ रहा है, यानी कि आपका सेकंड वाला किसमें दिया, सी ऑप्शन में, आपका सी आंसर हो जाएगा। जल्दी से फटाफट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नहीं तो समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा, 1 2 3 और 4। 9th क्वेश्चन, 20 सेकंड का समय शुरू हो चुका है, बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करने के लिए, कोई चिंता वाली बात नहीं, लगातार देखते जाओ और करते जाओ बस फटाफट। कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी कर सकें, है ना।
जी हाँ दोस्तों, देख लें क्या गलती है, चलिए देख लेते हैं। सब आखिरी में क्यूटी था, लेकिन यहाँ पे जीटी था। ठीक है, देख लो, सब में आखिरी में क्यूटी है और क्यूटी है, लेकिन यहाँ पर जीटी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा फ्रेंड्स? सी आंसर होगा। और ऑप्शन सेकंड आंसर आप क्या टिक करोगे? सी टिक करना। मैं 1000 बार बोल रहा हूँ, यही गलती करते हैं बच्चे, जल्दी जल्दी, ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, हाँ, उसको थोड़ा काबू में रखना। चलिए अगला सवाल 10वां, बताइए क्या आंसर होगा? 10वां क्वेश्चन बताइए फ्रेंड्स, आंसर क्या होगा? पंद्रह सेकंड बचा है फ्रेंड्स, फटाफट कीजिए। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ये है यूजे, ये भी यूजे, लेकिन यहाँ तो वीजे आ रहा है आखिरी में, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो कि ये बी वाले में, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात समझ में आ गई? अगला सवाल बताइए दोस्तों, 20 सेकंड का समय आपके पास, फटाफट बता दीजिए क्या आंसर होगा। चलिए बताइए फटाफट, 20 सेकंड का समय। पकड़ाई में आ गई होगी, अभी तक तो गलती। देख लें क्या फ्रेंड्स आंसर? चलिए देख लेते हैं। 50 से ज़्यादा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, है ना? जी हाँ दोस्तों, 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ताकि आपकी खूब प्रैक्टिस हो सके। चलिए देख लेते हैं। आखिरी में डबल टी, यहाँ पर आखिरी में IT है, इसका मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन जो कि बी वाले में, आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल, बिना रुके 20 सेकंड का समय शुरू हो चुका है, बताइए क्या आंसर होगा? बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा? जिसकी नज़र तेज़ होगी ना फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते से ही उसको सॉल्यूशन का अंदाज़ा हो जाता है कि इसको कैसे करना है और कहाँ पर इसकी गलती हुई है, ये भी पता चल जाता है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, सामने ही गलती दिख जाएगा कि क्या गलती है। देख लें फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। तो इस इधर सब में 6 है, लेकिन तीसरे वाले में 9 वाला आ रहा है। ठीक है, तीसरे वाले में क्या ऑप्शन आ रहा है? 9, यानी कि तीसरा वाला गलत है। आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए 13वां क्वेश्चन, फटाफट बताइए क्या आंसर होगा। 13वां क्वेश्चन बताइए, इसमें से गलत कौन सा है? 20 सेकंड का समय शुरू हो चुका है, बताइए फटाफट। देख ले फ्रेंड्स, अरे इसमें देखना ही क्या था, सब में वी ये तीसरे नंबर पर देखो, लेकिन दूसरे वाले ऑप्शन में तीसरे नंबर पर W आ रहा है। इसका मतलब सेकंड वाला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है ये गलत है, और ये है सी वाले में, यानी कि आंसर हो जाएगा सी आपका। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही बात? ठीक है, चलिए 14वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बताइए अब इनमें से चारों में से कौन सा एक अलग है? बता दीजिए, इनमें चारों में से एक अलग कौन सा है? फटाफट बताइएगा फ्रेंड्स, है ना? और कॉपी में ज़रूर लिखते जाइए, बार बार आप लोगों को वीडियोस छानना ना पड़े कि कहाँ पर है, कौन से हैं। हमारी प्लेलिस्ट तो फ्रेंड्स लाइन वाइज है, मैथ्स की हो चाहे रीजनिंग की हो, लाइन वाइज है। लाइन वाइज चैप्टर आप लोगों को प्रोवाइड किए गए। ऐसा नहीं किया कि कुछ भी पढ़ा दिया और फिर एक वीडियो डाल दिया, फिर कुछ भी पढ़ा दिया। नहीं फ्रेंड्स, सारे चैप्टर्स जितने भी थे सब लाइन वाइज हैं। आप चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट खोल के देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें आंसर क्या होगा? सभी दिख रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, नीचे भी 3 है, यहाँ पे 8 आ रहा है, यानी कि 14वें क्वेश्चन में तीसरा वाला ऑप्शन गलत है, जो कि है ए वाले में, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल 15वां क्वेश्चन। 20 सेकंड का समय फिर से शुरू हो चुका है, बताइए क्या आंसर होगा। अब समय धीरे धीरे कम कर देंगे ताकि अपन लोग जल्दी से जल्दी कर सकें, क्योंकि इसमें तो आपको समझ में आने लग गया कि क्या करना है।
देखें फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। सभी में शुरुआत में Z आ रहा था, लेकिन यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में S आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आपका ऑप्शन नंबर आंसर होगा B, यानी B आपको टिक करके आना है वहाँ पे। गलती से ये मत जल्दी जल्दी में करना कि फोर्थ ऑप्शन गलत है तो ये D टिक कर दो। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, चलिए 16वां क्वेश्चन बताइए अब इसमें गलत क्या है। 16वां क्वेश्चन बताइए इसमें गलत क्या है। देख लें फ्रेंड्स, आंसर क्या होगा। इसमें देखना क्या था, एक्स 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 था, लेकिन चौथे वाले में सी आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ वो किस में है, बी वाले में, यानी बी आंसर टिक करना है आपको। इस चीज़ का बार बार मैं ख्याल रख रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ तक तो निकाल लोगे पर यहाँ गड़बड़ी करोगे ही करोगे। ठीक है, बहुत बच्चे करते फ्रेंड्स, कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ है ना, इसलिए बी ऑप्शन टिक करके आइएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 17वां 17th क्वेश्चन बताइए क्या आंसर होगा। मैंने कहा ना फ्रेंड्स, आंखों को तेज करो ताकि जल्दी से जल्दी गलती को पकड़ सको। चलिए देख लेते, 15-15 सेकंड के समय रहेंगे अब आप लोगों के पास, है ना। तो 17 क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड्स थर्ड वाला। क्यों, यहाँ पे 8 आ रहा है जबकि यहाँ पे सब दूगे 3 है, 33 यहाँ पे 38 हो गया, यहाँ पे भी 33 है, यानी थर्ड वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन थर्ड वाला ऑप्शन है किस में, ए वाले में, तो आपको आंसर क्या टिक करना है, ए। ठीक है फ्रेंड्स, बात समझ में आ गई। चलिए तो फिर आगे देखते हैं 18वां क्वेश्चन। 15 सेकंड का समय, धीरे धीरे समय भी कम करेंगे। 18वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 15 सेकंड का समय दिया जा रहा है, बस बताइए। देख लेते हैं फ्रेंड्स, 15 सेकंड का समय हो चुका है। यहाँ सभी में 21 20 101 20 101 20 101, यहाँ पे 201111 है। ठीक है, तो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो कि दिया हुआ है बी वाले में, तो आपका आंसर क्या टिक करना है, बी। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना समय गंवाए आगे देखते हैं 19वां क्वेश्चन। बताइए क्या गलत है इसमें। 15 सेकंड का समय शुरू हो चुका है, बताइए। चलिए 15 सेकंड का समय खत्म हो चुका है दोस्तों। आर आर आर, यहाँ पे 1 के बाद नंबर के बाद क्या शुरू हो रहा है, आर, लेकिन यहाँ पे एल लग गया फ्रेंड्स, यहाँ पे एल आ गया थर्ड वाले ऑप्शन में। ध्यान से देखो, आर की जगह पे, यानी टी से पहले आर आना चाहिए था, यहाँ पे भी टी से पहले आर है लेकिन टी से पहले यहाँ पर एल है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये आपका गलत हो गया, लेकिन ये है किस में, ये ए वाले ऑप्शन में है। इसका मतलब आपको ऑप्शन टिक करना है वहाँ पे ए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल 15 सेकंड का, फटाफट बताइए क्या आंसर होगा। देख लें फ्रेंड्स, हाँ बिल्कुल, चलिए देख लेते हैं। करना क्या था, सभी में 35 था, इसमें 33 है ना, नंबर में मिस्टेक है, यानी कि थर्ड वाला किस ऑप्शन में, ए वाले में, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल 21वां क्वेश्चन, फिर से 15 सेकंड का समय, फटाफट बताइए आंसर क्या होगा। देख ले फ्रेंड्स, तो IIGU, सभी में JU
JU और JU है, लेकिन इसमें GU है, इसलिए सेकंड वाला जो कि है C वाले ऑप्शन में, सेकंड वाला किसमें, C ऑप्शन में, इसलिए आपको आंसर क्या टिक करना है, C। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल 22वां, फिर से 15 सेकंड का समय, बताइए क्या आंसर होगा। यहाँ तो पकड़ ही लिया होगा सभी ने कि नहीं, बहुत ही आसान सा सवाल था, देख लेते हैं। सभी में आखिरी में IOL है, यहाँ पे LOL है, यहाँ पे IOL, यानी सेकंड वाले ऑप्शन में जो है वो LOL है, यानी यहाँ पे पीछे से तीसरा अक्षर देखो फ्रेंड्स L आ रहा है, बाकी सब में I है। ठीक है दोस्तों, तो आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। और एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ, पहले तो सेकंड वाले का ऑप्शन देख लो, किसमें, C वाले में, तो आप लोग C आंसर लगा के आओगे। फ्रेंड्स जब पूरा गोला बनेगा ना ऐसा, है ना, चौड़ा और बराबर, तो ये जीरो क्या कहलाएगा, O कहलाएगा, O, ठीक है ना, O, ठीक है, अल्फाबेट वाला O। लेकिन अगर ये ऐसा लंबाई में जीरो बनता है, मतलब ये पतला होता है और लंबाई में बड़ा होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स जीरो, सॉरी ये फ्रेंड्स हो जाएगा O, अल्फाबेट वाला O, ठीक है। और ये जो होगा ये होगा जीरो, ठीक है, इसे जीरो कहेंगे, ठीक है ना। जो भी अंडे जैसा लंबा बने वो जीरो, और जो पूरा बराबर बने, साइड से भी ऊपर से भी गोला एकदम, वो क्या कहलाएगा, O। इस चीज़ का ध्यान रखना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें वहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल, 15 सेकंड का समय शुरू हो चुका है, बताइए क्या आंसर होगा, बताइए क्या आंसर होगा। चलिए देख लें फ्रेंड्स, 23वां क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान था। कैसे, यहाँ पर DERI है, लेकिन यहाँ पे L है, यानी नंबर शुरू होने से पहले देखो, नंबर शुरू होने से पहले से I है, यहाँ पे भी I है, लेकिन सेकंड वाले में L आ रहा है और सेकंड वाला ऑप्शन है C वाले में, तो आपका आंसर हो जाएगा C। ठीक है, अगला सवाल बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा, 15 सेकंड। देखें फ्रेंड्स, बिल्कुल बहुत ही आसान है। इधर भी वही गलती हो गई है क्या, हाँ इधर एक गलती हुई है, ये गलती हुई है कि यहाँ पे आई था, यहाँ पे भी आई था, यहाँ पे भी आई था, यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ कुछ है ही नहीं, यानी थर्ड वाला ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन आपका होगा आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन में आ रहा है ना तीसरा वाला ऑप्शन, इसलिए आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25वां क्वेश्चन बताइए क्या आंसर होगा। 25वां क्वेश्चन आंसर आप बताइए क्या आंसर होगा। 25वां क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, बताइए अब इसमें क्या गलती है। गलतियां ढूंढना इंसान की फितरत है दोस्तों, ठीक है, चाहे अपनों में ढूंढो चाहे क्वेश्चन में। अब देखें जरा आप कितनी जल्दी गलतियां पकड़ते हैं। कोशिश कीजिएगा कि सिर्फ क्वेश्चंस में पकड़ें, हमेशा दूसरों की गलतियां ढूंढना अच्छी बात नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा। टी यहाँ पर है, एफ यानी कि फोर्थ वाला यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, हाँ बिल्कुल बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे दोस्तों मैं बोल रहा हूँ ना गलतियाँ निकालना, ये रहा आपके सामने 26वां क्वेश्चन 15 सेकंड का शुरू हो चुका है। बताइए, जैसे कि दोस्तों मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि गलतियाँ निकालना, क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि इसमें सही क्या है। हमेशा कोई से भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे कॉलेज की एग्ज़ाम हो चाहे स्कूल की एग्ज़ाम हो, हमें ये निकालना सिखाना चाहिए कि इनमें से सही कौन है। बस गलत क्या है ये निकालना ही हमें बचपन से सिखाया जाता है, जिस वजह से हमें बाद में हम लोगों को ही बोलते हैं कि गलतियाँ निकालते हैं। अरे गलतियाँ निकालना सीखा कहाँ से हमने। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन, ये पूरा चैप्टर उसी पे डिपेंड है जो कि कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है कि इनमें से गलत क्या है। 3 सही होते हैं, एक गलत।
ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं फ्रेंड्स नॉर्मल लाइफ की जो आपको सीखनी होती है कॉम्पिटिशन एग्जाम में। ठीक है, चलिए बताइए इसमें क्या आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ अभी आप लोगों ने तो आंसर निकाल ही लिया होगा, है ना। यहाँ पर आखिरी में आप ध्यान से देख लो, तीसरा वाला आखिरी में UOI UOI UI, लेकिन यहाँ पे OOI है, यहाँ पे U है ही नहीं, इसलिए फोर्थ वाला ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन, बताइए क्या आंसर होता अगर आप आंसर लगाते तो। बताइए इनमें से गलत क्या है। फटाफट बताइएगा दोस्तों, है ना। चलिए देख लेते हैं, 15 सेकंड हो चुके हैं। यहाँ पे HY है, लेकिन यहाँ पे BY है। ध्यान से देखो, H की जगह पे B आ गया। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि अब आप ऑप्शन क्या लगाओगे A, क्योंकि थर्ड किस में, A वाले ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए बताइए 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन आपके सामने, बताइए आंसर क्या होगा। 28वां क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए आंसर क्या होगा। बिल्कुल गलती अभी तक पकड़ा गई होगी, बिल्कुल सही। आखिरी से तीसरा अक्षर देखो, C यानी दोनों C थे, यहाँ पे CO हो गए, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन गलत है, जो कि है B वाले में, यानी कि आप ऑप्शन क्या टिक करके आओगे, B। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल, बताइए क्या आंसर होगा। फटाफट बताइएगा क्या आंसर होगा। 29वां क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। बहुत सारे बच्चों ने तो अभी तक गलतियां पकड़ ली होंगी कि कहाँ पर गलती है ना, पता चली गया होगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे N था, यहाँ पे N था, यहाँ पे भी N था, लेकिन तीसरे वाले ऑप्शन में M से शुरुआत हो रही है। ठीक है, हाँ M से शुरुआत हो रही है, बाकी सब में N से हो रही है। तीसरा वाला ऑप्शन किस में, A वाले में, यानी आप A ऑप्शन टिक करके आओगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन 30, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शंस आपके सामने है चारों, बताइए। देख लें फ्रेंड्स, अलग ही पता चल रहा है। ये देखो आखिरी में डबल N है, जबकि सब में NM है, आखिरी वाले में NN है, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ है, जो कि किस में है, B वाले में। आप ऑप्शन का टिक करके आओगे B। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही है। अगला सवाल बताइए दोस्तों क्या होगा, बताइए क्या आंसर होगा। 15 सेकंड, फटाफट, तुरंत। इस चीज का ध्यान रखना कि ऑप्शन क्या टिक करोगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। कोई बड़ी बात नहीं थी, सभी में H है, GH, लेकिन तीसरे वाले में GB था, यानी तीसरा वाला किस में, A वाले में। आप ऑप्शन का टिक करके आओगे A। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल 32वां क्वेश्चन, 15 सेकंड, बताइए क्या आंसर होगा। चलिए दोस्तों देख लें क्या आंसर होगा, देख लेते हैं। यहाँ पे B था, नंबर से पहले B था, यहाँ पे भी B था, लेकिन तीसरे वाले ऑप्शन में D आ रहा है नंबर से पहले। देख लो फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 के पहले B है, यहाँ पे भी 5 के पहले B है, आखिरी वाले में 5 के पहले B है, लेकिन तीसरे वाले में 5 के पहले D है, D। ठीक है ना, D और B में कंफ्यूज तो नहीं होते, ये B होता है, ये D होता है ना। अंग्रेजी चीज़ है, अंग्रेजी चीज़ तो आप भूलोगे नहीं, है ना। अल्फ़ाबेट तो लगभग भारत के 99% लोगों को याद होगी, लेकिन अगर हम वर्णमाला बोलते हैं, हिंदी की वर्णमाला बोल दीजिए क ख ग घ, तो भारतीय सब जानते हैं कि जब भी किसी से पूछो कि भैया हिंदी की वर्णमाला सुना दो क ख ग घ, तो आधों की तो बोलती बंद हो जाती है। ठीक है,
हम सब इंडियंस है ना दोस्तों, क्या करें, आदत से मजबूर है। चलिए ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देता हूँ, बताइए 33 क्वेश्चन, बताइए आंसर क्या होगा। 33rd क्वेश्चन, बताइए आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान तरीका है इन सब चीज़ों को देखने का, सिर्फ नज़रिए की बात है कि कितनी जल्दी आप उसको पकड़ सकते हो गलती को। चलिए देख लेते हैं। बिल्कुल 15 सेकंड हो चुके हैं। यहाँ सी था, यहाँ सी था, यहाँ पे भी नंबर के बाद सी था, यहाँ पे भी नंबर के बाद सी था, लेकिन यहाँ पे एस है। ध्यान से देखो नंबर के बाद, ठीक है। यानी सेकंड वाला ऑप्शन, यानी कि कौन सा, सी वाला ऑप्शन टिक करके आओगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना। चलिए अगला सवाल, बताइए क्या आंसर होगा। 4 ऑप्शन है, उनमें से कोई एक अलग है, बताइए क्या अलग है। चलिए देख लें, चलिए देख लेते हैं। नंबर के बाद आर है, नंबर के बाद आर है, और यहाँ पे भी नंबर के बाद आर से शुरुआत हो रही है, लेकिन यहाँ नंबर के बाद ई से शुरुआत हो रही है पहले वाले में ही, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला ऑप्शन जो है वो डी वाले में है, इसलिए आपको डी टिक करके आना है वहाँ पे, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन। 15 सेकंड का समय शुरू हो चुका है, फटाफट बताइए। बिल्कुल दोस्तों, अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 8001 है, यहाँ पे भी 8001 है, यहाँ पे भी 8001 है, लेकिन यहाँ पे 0081 है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि किस में, बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है 4, यानी कि आप बी टिक करके आओगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल, 15 सेकंड, फटाफट बताइए क्या आंसर होगा। बिल्कुल दोस्तों, अभी तक आपने इस चीज़ को पकड़ लिया होगा कि क्या होगा, 221, 221, 221, लेकिन यहाँ पे 222 है, यानी कि सेकंड वाला किस में दिया हुआ है, सी वाले में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बताइए फ्रेंड्स फटाफट, 15 सेकंड का समय शुरू हो चुका है। बिल्कुल सही है दोस्तों, आप लोगों ने सबसे पहले नंबर पे नज़र डाली होगी तो 2101, 2101, 2101 यानी 2101, 2101, लेकिन यहाँ पे 2111 है, यानी कि 2111 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 किस में है, 3 ऑप्शन है ए में, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल अगला सवाल बताइए दोस्तों, 30 सेकंड, सॉरी 15 सेकंड का समय है ना, 30 सेकंड तो बहुत हो जाएंगे। 15 सेकंड का समय, बताइए क्या आंसर होगा। बिल्कुल दोस्तों, ऐसे टाइम पे सबसे पहले नज़र जाती है हमारी नंबर पे 8752, 8752, 8752, लेकिन आखिरी में है 8952। सब में 7 था, लेकिन आखिरी वाले में 9 आ गया, यानी चौथा किस में, बी वाले में, यानी आप ऑप्शन का टिक करके आओगे बी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला 15 सेकंड का समय, बताइए दोस्तों क्या आंसर देंगे आप, फटाफट कीजिएगा। बिल्कुल, अभी तक तो आप लोगों ने पकड़ लिया होगा क्या, कि यहाँ पे आर आ रहा है नंबर के बाद, यहाँ पे नंबर के बाद आर आ रहा है, यहाँ पे नंबर के बाद आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो नंबर ही बदल दिया। यहाँ पे तो आर को 1 कर दिया, 241 था, यहाँ पे 2411 कर दिया। देखिए फ्रेंड्स ध्यान से ज़रा, ठीक है। बिल्कुल, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड, अब ये सेकंड है किसमें, 3rd वाले में, यानी सी वाले में, यानी कि आप ऑप्शन क्या लगा के आओगे, सी ऑप्शन लगा के आओगे दोस्तों, है ना, ठीक है। चलिए अगला सवाल बताइए फ्रेंड्स, 15 सेकंड का समय शुरू हो चुका है। इनमें से गलत कौन है, या इनमें से अलग कौन है। देख ले दोस्तों, बिल्कुल 15 सेकंड हो चुके हैं। RQEWG, 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 लेकिन यहाँ आर की जगह ही बदल दी, जी कर दिया, GQEWD हो गया, यानी कि सेकंड वाला किस में, सी वाले ऑप्शन में। आप आंसर का टिक करके आएंगे सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल, 15 सेकंड का समय, फटाफट बताइए क्या आंसर होगा। बिल्कुल करते रहिए फटाफट,
जिन जिन को आ गया है लगातार देखते रहो। देख लेते हैं फ्रेंड्स, 5012 है ना, सॉरी 50,012, 500 है, सब में 500 500 500 है, लेकिन आखिरी में यहाँ पे 12 था, यहाँ पे भी 12 था, नीचे भी 12 था, लेकिन थर्ड वाले में 15 हो गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो थर्ड वाला ऑप्शन किस में, ए वाले में, तो आप आंसर क्या टिक करके आओगे, ए। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल बताइए दोस्तों, 15 सेकंड का समय शुरू हो चुका है, फटाफट बताइए क्या आंसर होगा। देख लें फ्रेंड्स, बहुत ही आसान था। यहाँ पे नंबर शुरू होने से पहले जी था, यहाँ पे भी नंबर शुरू होने से पहले जी था, यहाँ पे भी जी था, लेकिन यहाँ पे क्यू आ गया, इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब सेकंड वाला ऑप्शन किस में दिया हुआ है, सी में, यानी कि आप ऑप्शन टिक करके आएंगे सी। अगला सवाल बताइए दोस्तों, अगला सवाल है, हाँ अगला सवाल 43 क्वेश्चन, बताइए क्या आंसर होगा। 15 सेकंड का समय शुरू हो चुका है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे था यूजे, यहाँ पे भी यूजे था, यहाँ पे भी यूजे था, लेकिन यहाँ पे यूजी आ रहा है, यानी तीसरा वाला है। तीसरा वाला किस में, ए ऑप्शन में, यानी कि आंसर क्या टिक करके आओगे आप, ए। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल बताइए, फिर से 15 सेकंड का समय शुरू हो चुका है। चलिए देख लें फ्रेंड्स, यहाँ पे आखिरी में डबल टी है, डबल टी, लेकिन आखिरी वाले में आई टी है, डबल टी आई नहीं रहा है, तो यानी कि चौथा वाला गलत है। चौथा वाला किस में दिया हुआ है, सी वाले में दिया हुआ है, सी ऑप्शन आपका आंसर है। सॉरी, चौथा वाला जो है वो बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। 15 सेकंड का समय शुरू होता है, बताइए क्या आंसर देंगे आप। बहुत ही आसान है दोस्तों, ध्यान से करते जाइए एक के बाद एक। अभी तक तो गलती पकड़ ली मेरे ख्याल से, है ना। चलिए देख लेते हैं, ई एक्स वी ई एक्स के बाद वी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ई एक्स के बाद डब्ल्यू आ रहा है, यानी कि सेकंड वाला गलत है। सेकंड वाला सी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि आपको आंसर टिक करना है सी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल बताइए क्या आंसर होगा। 15 सेकंड स्टार्ट। चलिए देख लेते हैं, टाइम अप। डी एच, लेकिन यहाँ पे डी भी था नंबर के बाद डी एच, डी तो आ रहा था, लेकिन उसके बाद एच आ रहा था पहले, दूसरे, तीसरे में, लेकिन चौथे वाले में बी आ रहा है, देखो डी बी। ठीक है, यानी चौथा वाला गलत है, चौथा वाला है बी वाले ऑप्शन में, आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, 15 सेकंड का समय शुरू हो चुका है, बताइए क्या आंसर होगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, टाइम अप। सेकंड वाला पीछे से देखो, जीटी, लेकिन सेकंड वाले में जेटी है, यानी जे आ रहा है पीछे से, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड गलत है। सेकंड ऑप्शन किस में है, थर्ड, सी वाले में। ठीक है, देखो सी में है सेकंड, यानी आपको वहां पे टिक क्या करना है, सी। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, 15 सेकंड का समय शुरू हो चुका है, बताइए क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही है, आप लोगों ने ये नोटिस कर लिया होगा, यहाँ पे 2 आई दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 आई दिख रहे हैं, यहाँ पे भी 2 आई दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो 3 आई दिख रहे हैं आपको।
ये कैसे संभव है? यानी कि एक 1 का जो था 1 का क्या कर दिया, एक आई बना दिया, यानी सेकंड वाला गलत है, सेकंड वाला है सी वाले ऑप्शन में, यानी आप क्या टिक करके आएंगे दोस्तों, सी। ठीक है दोस्तों, आप क्या ऑप्शन टिक करके आएंगे, सी। चलिए अगला सवाल, 15 सेकंड का समय शुरू हो चुका है, बताइए फटाफट क्या आंसर होगा। फटाफट इसलिए दोस्तों क्योंकि एग्जाम में भी समय नहीं होगा आपके पास, अभी से तैयारी करोगे तभी पहुंच पाओगे वहां तक। चलिए बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। जी बिल्कुल, देख लेते हैं क्या आंसर होगा। यहाँ पे आखिरी में है ना सेकंड वाला देखना, वाई है, इधर से सेकंड वाला देखो तो जी है, इधर से देखो तो जी है, इधर भी जी है, यानी जी बी, लेकिन यहाँ पे तो वाई भी है, तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। अब पहला वाला ऑप्शन, सॉरी इसमें नहीं, इसमें पहला वाला ऑप्शन जो है वो गलत है, इसमें वाई भी आ रहा है, तो ये पहला वाला किस में होगा, डी में। किस में होगा फ्रेंड्स, डी में। ठीक है, अगला सवाल बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स फटाफट बताइए क्या आंसर होगा। अभी तक तो आप लोगों ने सभी ने पकड़ भी ली होगी चीज़ की कहाँ पर गलती है। बिल्कुल देख लेते हैं दोस्तों, डब्ल्यू आना चाहिए था, यहाँ पे एक्स आ रहा है सब जगह डब्ल्यू नंबर से पहले, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन गलत है। थर्ड वाला ऑप्शन किस में आ रहा है, ए में, यानी कि आप आंसर क्या टिक करके आओगे, ए। अगला सवाल बता दीजिए दोस्तों। चलिए सवाल खत्म हो चुके दोस्तों, मेरा बहुत मन था आप लोगों को और सवाल करवाने का। ठीक है, सवाल खत्म हो गए। आखिरी तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कमेंट्स बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि कैसा लगा वीडियो, और आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो ज़रूर आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए वीडियो तैयार कर देंगे। जिस भी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वैकेंसी की जानकारी और वीडियोज़ की जानकारी सीधे आपके मोबाइल तक मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं कल की क्लास में। जय श्री महाकाल।